हेलो स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे क्लास 9 के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। देखो अब क्या करना है, उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो उस क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? ए बलून इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर, हाउ मच एयर इन मीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस बैलून। क्लियर? देखो क्या करना है, एक जो बैलून है वो कैसा है, स्फीयर टाइप है। सॉल्यूशन क्या है? ऐसे है। इसकी डायमीटर कितनी है बच्चों? 3.5 मीटर। क्लियर? अच्छा, तो डायमीटर कितना है? डायमीटर यानी टी है कितना हमारा? 3.5 मीटर। क्लियर? अच्छा, हाउ मच एयर इज नीडेड टू फिल दिस बैलून। इसमें इनडायरेक्टली पूछा क्या है हमसे? इनडायरेक्टली पूछा है बच्चों, इसमें इसमें कितनी एयर आ सकती है, यानी इसका वॉल्यूम पूछा है हमसे। तो देखो क्या करें, रेडियस निकालना है, क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसमें क्या लगता है बच्चों? रेडियस। देखो क्या होगा, d/2, यानी 3.5 मीटर अपॉन 2। तो पॉइंट हटाया, नीचे जीरो आ गई। अब क्या बचा ये? 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, क्या हुआ? 7/4 मीटर, ये आर की वैल्यू है। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो पाई की वैल्यू क्या रखनी चाहिए हमें? पाई की वैल्यू रखनी चाहिए बच्चों 22/7। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 4/3 22/7, और आर, आर मीन्स 7/4 का क्यूब। क्लियर? देखो 4/3 इंटू क्या आएगा, 22/7, और यहाँ पे 7/4, 7/4 और 7/4। देखो कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, 7 से ये 7 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल। क्लियर? बचा क्या? ये 2, यहाँ पे 11। देखो कितना बचा ये यहाँ पे? 149, 11 × 49, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 24। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा? 11 में 9, 11 × 44, 44 और 9 53, और यहाँ पे 24 मीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इतनी इसमें एयर आ सकती है। ठीक है, इतनी एयर की इसमें नीड होगी बच्चों। अगर आप चाहो तो इसका डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर आएगा वो भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो यही तो हमें करना था कि एक बैलून है, उसमें कितनी एयर आ सकती है, यानी वॉल्यूम निकालना था इनडायरेक्टली। तो देखो ये वॉल्यूम है, तो इसमें इतनी एयर आ सकती है, या फिर क्या करो, इसका इसमें डिवाइड कर लो, तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, यानी क्या आएगा? चलो कर लेना खुद से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:5:7 and the area of triangle is 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर। हमें क्या दे रखा है बच्चों? साइड्स का रेशो दे रखा है। एक ट्राइंगल है ये, उसकी साइड्स का रेशो दे रखा है कितना है? 3:5:7, यानी ये ए, ये बी, ये
सी, एंगल ए के साथ। अच्छा आपको पता होगा जब रेशो हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, के मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो हम यहाँ पे एक्स माने ले रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 3x, बी क्या हो जाएगा 5x, सी क्या हो जाएगा 7x। क्लियर है? तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू हुई बच्चों क्या 3x, बी की वैल्यू क्या हुई 5x, सी की वैल्यू 7x। क्लियर? अच्छा अब हमें एरिया निकालना है। क्यों? मतलब एरिया का फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें एरिया का फॉर्मूला गिवन है, जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालेंगे। क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए क्या है हमारा 3x प्लस बी क्या है 5x प्लस सी है 7x डिवाइड बाई 2। कितना आ गया 15x बाई 2, ये एस आ गया। अच्छा जब ऐसी डिजिट आ जाए फ्रैक्शन में तो उसको डिवाइड मत किया करो बच्चों। क्लियर है? क्योंकि ये पॉइंट में आके और थोड़ा टफ हो जाता है, फ्रैक्शन में रहने दिया करो। देखो अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया एबीसी। ठीक है, क्या ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल देख कितना रखा है हमें 1500√3। अच्छा देखो एस की वैल्यू क्या है हमारी, एस की वैल्यू ये है 15x बाई 2, फिर 15x बाई 2 माइनस ए की वैल्यू क्या है 3x, फिर 15x बाई 2, बी की वैल्यू क्या है हमारी 5x, 15x बाई 2, सी की वैल्यू क्या है हमारी 7x। देखो क्या करेंगे भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख लो पहले 15x बाई 2। इसको देखो यहाँ पे इसका एलसीएम 1, भाई इसके नीचे 1 है ना, तो एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाए क्या होएगा 6, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों 9x, तो इंटू 9x बाई 2। क्लियर? अच्छा ऐसे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 10 में, सॉरी 5 में, तो क्या हो जाएगा 10 में 10 को 15 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x डिवाइड बाई 2 इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या बचा, मतलब क्या हुआ ये 14, 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, तो x बाई 2। क्लियर? अब देखो x बाई 2 यहाँ पे, 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 पेयर में से एक बाहर ऐसे होता है ना कि a इंटू ए रूट में हो तो a बाहर आ जाता है, यानी पेयर में से a बाहर निकल आता है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहां से a बाहर निकल आएगा, a मीन्स x बाई 2, क्योंकि 4 जगह x बाई 2 देखो, तो क्या करो x बाई 2 यहां से दोनों से और x बाई 2 यहां से इन दोनों से, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 15 इंटू 9 इंटू 5, तो 15 इंटू 9 इंटू 5। क्लियर? अच्छा इसको भी फैक्टराइज कर लो, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 4। 15 को कैसे लिख सकते हैं भाई 3 इंटू 5 और 9 को 3 इंटू 3 और यहाँ पे 5। देखो 5 5 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 निकाल लो बाहर, 3 यहाँ से एक पेयर बन रहा है 3 निकाल लो बाहर और √3 ऐसे ही रह जाएगा।
क्लियर है। और यहाँ पे 1500√3 चल ही रहा है। क्लियर है। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से 5 3 से 15 ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 100। अब चलो इसको लिख लो, x² डिवाइड बाई 4, इसकी इधर मल्टीप्लाई देख तो क्या हो जाएगा 400 और x²। अब ये किसका स्क्वायर रूट है यहाँ से देख लो, ये आ रहा है x² इज इक्वल 400, और इसको क्या लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं 400 को। अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये x आ जाता है, मतलब एक सिंगल संख्या आ जाती है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हमें a निकालना है तो a कितना आएगा हमारा 3x यानी 3 इंटू 20 कितना आया 16 सेंटीमीटर। क्लियर। b क्या है हमारा, b है बच्चों 5x है ना, हाँ 5x, तो 5 इंटू 20 कितना आया, कितना आया 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही c की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी, c की वैल्यू 7x, तो 7 इंटू 20 कितना हुआ 140 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड, यानी 2s की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू है 140 सेंटीमीटर। क्या हुआ, ये हुआ 300 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। इसको पी से भी डिनोट करते हैं बच्चों, पी लिख लो या 2s लिख लो। क्लियर है। तो क्या किया हमने, हमें ट्रायंगल की साइड्स का रेशो दे रखा था, एरिया दे रखा था, कांस्टेंट रेशो हटाते हैं कोई कांस्टेंट लगा देते हैं बच्चों। जैसे हमने x लगा लिया तो यहाँ पे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर एरिया का फॉर्मूला ये होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। क्लियर। एरिया हमें दे रखा है, s की वैल्यू ये रखी 15x/2। क्लियर। बाकी सबको ये सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6x, तो ये बचेगा 9x। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। यानी एक हमारा मून है, ये मून है मान के चलो, चांद को हम बोर्ड पे तो ला नहीं सकते इसीलिए दिखा ही सकते हैं, ऐसे ही ये क्या है, ये अर्थ है। तो जो इसका डायमीटर है मून का वो एग्जैक्टली 1/4 है किसका, अर्थ के डायमीटर का। क्लियर। यानी इसको मान लो DE डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको DM डायमीटर ऑफ मून। यानी इसका डायमीटर यदि 4 सेंटीमीटर हुआ तो इसका डायमीटर क्या होगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। ये है मीन 1/4 होने का। अब देखो क्या करें, डायमीटर ऑफ मून, मून लिख लो, डायमीटर ऑफ मून क्या होगा DM क्या है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी जो DM होगा वो क्या होगा 1/4 होगा किसके, किसके होगा बच्चों डायमीटर ऑफ अर्थ। क्लियर। यानी इस तरह से रख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे अर्थ की, रेडियस DE/2 ये आ गया। मतलब रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस ऑफ अर्थ यानी ऐसे लिख लेते हैं, चलो रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर। अच्छा देखो क्या हमें दे क्या रखा है,
रेडियस ऑफ मून कैसे निकालोगे? आर एम क्या होता है? डी एम बाई 2। क्लियर? अच्छा डी एम है कितना? हाँ 1/4 इंटू डी ई अपॉन 2। क्लियर? ये नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 8 डी ई। क्लियर है बच्चों? ऐसे आर एम, या ऐसे कर लो, ऐसे मत करो बच्चों, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना है। ये 1/4 क्या है? ये डी ई बाई 2 रहेगा। क्लियर? और डी ई बाई 2 क्या है हमारा? आर ई। तो इसको 1/4 आर ई लिख लो। क्लियर? अब क्या करो? अब क्या करो? रेशो निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ मून, इसको A1 नाम दे दो बच्चों। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसको A2 नाम दे दो। क्लियर बच्चों? क्या होता है सरफेस एरिया? अब कैसा है ये? स्फीयर टाइप है। ठीक है, तो इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? ये 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है? मून, यानी आर एम का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ यानी कितना है? 4 पाई आर ई स्क्वायर। क्लियर? अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब आर और एम को हमें कैंसिल करना है, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये रिलेशन गिवन है। क्लियर? देखो क्या होगा? A1 अपॉन A2 क्या होगा? आर एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो आर एम की जगह 1/4 आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्लियर? 1/4 का स्क्वायर क्या होगा? 1/16 आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 16 नीचे आ जाएगा, 1/16। तो ये हुआ A1 रेशो A2 इज इक्वल 1/16। इस तरह से हुआ है। क्लियर है? ऐसे होता है। क्या करा पहले हमने? भाई डायमीटर दे रखे थे, डायमीटर ऐसे ले ले। इनमें रिलेशन दे रखा था, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4, यानी अर्थ यदि अर्थ का डायमीटर यदि डी है तो डी क्या होगा? मून का डायमीटर 1/4 डी ई। क्लियर? देखो फिर हमने क्या कर लिया? सरफेस। अब दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई? देखा होगा आपने, चांद आसमान में जब निकलता है तो कैसा होता है? स्फीयर टाइप, यानी गोल होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि हालांकि है नहीं लेकिन मानते कि अर्थ को स्फीयर टाइप है। ठीक है, तो क्या है? इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का आर, इन दोनों को हमें कैंसिल करना, क्योंकि रेशो निकालना है। तो आर एम को कन्वर्ट कर ले किसमें? आर ई में। उसके लिए हमें ये रिलेशन गिवन है। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी एक रेडियस, एक स्फीयर है बच्चों हमारा, जिसकी रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो इसमें एक ट्विस्ट है बच्चों। क्लियर? हालांकि क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्विस्ट है। देखो क्या है, क्या करें? हमें रेडियस दे रखी है आर, कितना? 10 सेंटीमीटर। अब क्या करें? हमें सरफेस एरिया यानी टी एस ए निकालना है। टी एस ए ऑफ स्फीयर। टी एस ए ऑफ स्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? देखो 4, अब यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दी हुई है बच्चों? 10। तो हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? बात यहाँ पे है।
क्या 22/7 रखनी चाहिए या 3.14 रखनी चाहिए? क्लियर? ये ट्विस्ट है इसमें। देखो हमें 10 दे रखा है रेडियस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100, और 22/7 रखने से कोई फायदा होना नहीं, इसीलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3.14। क्यों? कारण होता है ना भाई हर चीज का। क्लियर है? देखो क्या करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पीछे से गिनते हैं ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और ये क्या आ जाएगा 100। जब 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से मतलब 0 से पॉइंट हट जाएंगे। ये ट्विस्ट था इसमें। 3.14 इंटू 100। अब ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट से ये मतलब ये पॉइंट हट जाएंगे, तो क्या आएगा, क्या होगा ये भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 16 का 6, 4 और ये 5 और यहाँ पे 12, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर? वी, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये ए मान लो, ठीक है। ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब देखो क्या होगा 4, अच्छा ऐसे यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या, अब क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसीलिए पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14 और यहाँ पे क्यूब अपॉन 3। अब देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या आएगा यहाँ पे, ये 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12, यानी 12.56 इंटू 10 का क्यूब यानी 1000 अपॉन 3। क्या आ गया देखो, ये आ गया 12560 अपॉन 3, ये सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करो, इसमें डिवाइड कर लो अगर करना चाहो तो। देखो वैसे तो आपको डिवाइड करने आते होंगे, करके देख लेना, ये पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर है? और देखो नीचे क्या है 3, तो कैसा टर्मिनेशन है ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। जब नीचे 3 आ जाए तो क्या कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा, बार बार ऐसा ही आता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या इसका डिवाइड कर लेना, वैसे तो इतना आंसर भी ठीक ही है। ठीक है, चलो ये ट्विस्ट था बच्चों, ये आपको खुद सोचना है, आपको गिवन नहीं होगी पाई की वैल्यू कि आपको ये यूज करनी है। हालांकि एक्सरसाइज में गिवन होती है, लेकिन क्वेश्चंस में जब एग्जाम में आएंगे तो आपको गिवन नहीं होती है। तो अपने विवेक के अनुसार सोचना है कि इसमें पाई की वैल्यू क्या रखें। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और कॉस्ट ऑफ कैनवास टू रिक्वायर्ड मेक टेंट ऑफ इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपी। तो हमें एक कोन दे रखा है, कोनिकल टेंट है बच्चों, इस तरह से कोन आपको ऐसा गिवन होता है। क्लियर? जैसे वो होता है ना, क्या नाम है आपके, जब आपका हैप्पी बर्थडे होता है तो उसमें टोपी जो लगाते हैं वो कोन टाइप होता है, या जो आप कुल्फी जो खाते हो वो क्या होती है बच्चों, कोन होती है। क्लियर? तो ये कोन है, और आपके जो सर्कस के जो टेंट होते हैं, तंबू होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो मतलब बोलते क्या होते हैं, ऐसे कोन टाइप अधिकतर ऐसे देखा जाता है। देखो ये हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ बेस यानी कितना गिवन है 24 मीटर, इस तरह से, और इसकी हाइट कितनी गिवन है बच्चों 10 मीटर, यानी ये वाली हाइट है। हमें निकालना क्या है, इसकी स्लैंट हाइट यानी जो तिरछी ऊंचाई है वो निकालनी है, ये वाली, ये एल होता है हमें पता है। क्लियर? तो एल निकालना है सबसे पहले, तो फिर क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट्स 10। अच्छा देखो जब कैनवास का रिक्वायर्ड मतलब एरिया निकालेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, इसका जो गोल गोल है ये आएगा, बेस पे तो अर्थ पे जमीन पे रखा रहेगा ना,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बनाने नहीं पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, केवल ऊपर का। क्लियर, ये पूरा खोखा सा बनाना पड़ेगा ऊपर का। क्लियर, चलो तो पहले स्लैंट हाइट निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, रेडियस कितने गिवन है हमें, रेडियस क्या लिख दिया, रेडियस आर कितना गिवन है हमें 24 मीटर। हाइट कितनी गिवन है, हाइट नहीं, एच कितना गिवन है, एच गिवन है बच्चों 10 मीटर। अब एल आर और एच में एक रिलेशन होता है बच्चों, क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, जो एल स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर, तो हमें एल निकालना है, तो क्या करोगे, इधर स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, अब आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 100 का स्क्वायर। क्लियर, ये क्या होता है 576 और ये कितना होता है 100। बच्चे आपको जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए 30 तक, और क्यूब याद होने चाहिए कम से कम 20 तक। क्लियर, तो हमारे जो कैलकुलेशन होते हैं वो इजी हो जाते हैं, फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी बार बार। क्या होगा यहाँ पे 6 7 और 6, अब ये आपको पता होगा स्क्वायर रूट ये किसका है, तो ठीक है, वरना आप निकालते रहोगे। क्लियर, तो क्या किसका होता है ये 26 का, तो L कितना आ गया हमारा 26 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है कि हमें जो कैनवास चाहिए बनाने के लिए वो कितना चाहिए, और 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो इसका मीन क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। मीटर स्क्वायर एरिया में, अच्छा मीटर क्यूब होता तो क्या आता वहां वॉल्यूम आता बच्चों, तो ये समझने की बात है। क्लियर, तो देखो, तो कैनवास रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड होगा, CSA ऑफ कोन इसके इक्वल। क्लियर, और CSA ऑफ कोन होता है कितना है बच्चों, पाई आर है, ये होता है। देखो यहां कर लेते हैं, यानी CSA ऑफ कोन पाई आर एल, पाई की वैल्यू, फिर अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखें, 3.14 रखें या फिर 22/7 रखें। 22/7 रखना मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि जो 1 मीटर कॉस्ट है एट द लास्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो 70 आ रहा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 22/7 रखना या ठीक है। देखो तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर क्या है हमारा, आर 24, एल क्या निकाला है अभी हमने, एल निकाला है 26, क्या आएगा ये मीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब देखो क्या कर रहे हैं, इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो देखो क्या करो, मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 22/7 इंटू, पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 26 में 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 दूनी 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, देखो यहाँ पे 4 2 और यहाँ पे 6। क्लियर, अब ये इतना आया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो कितने में 22 में, तो कितना आया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 4 8 4 2 1, इस तरह से। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ नहीं 6 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। क्लियर, तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ये आ गया 13728 डिवाइड बाई 7, इतना मीटर स्क्वायर। क्लियर,
क्लियर दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ दिख रहा है। लाइट जा चुकी है बच्चों, तो आपको ऐसे मैनेज करना होगा। बस लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट की बात और है। कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट नहीं, CSA ऑफ कोल। क्लियर? अच्छा ये एरिया आ गया बच्चों। अब ये रिक्वायर्ड एरिया मतलब इतना एरिया चाहिए कैनवास को बनाने के लिए, इतना कैनवास है। कैनवास जानते हैं ना, जैसे सर्कस का वो बनता है। देखो क्या करें, अब कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, 70 रुपये। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 313,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13728 अपॉन 7 इंटू 70। क्लियर? इतना रुपया आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा, 13728 और यहाँ पे 0, इतना रुपये। यानी कितने पैसे आए, 1,37,280 रुपये। क्लियर? तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। क्लियर? इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्लियर? चलो इसको नोट करो, बार बार रिवाइज करो, खुद से करके देखो। ठीक है? तो अब मेरा तो कहना यही है कि इनको सीखो, क्योंकि इनके जैसे भी आ सकते, वैसे तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर डिजिट चेंज भी हो जाते हैं या फिर कोई तरीका चेंज हो जाता है तो आप उनको खुद से कर सको। क्लियर? चलो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।